दिल्ली, लाल किला और अचानक एक धमाका। आवाज इतनी तेज कि शहर की सांसें रुक गईं। 13 जिंदगियां एक पल में खामोश, 29 लोग घायल। और अब इस घटना पर चीन से लेकर भूटान तक और कई देशों से भी बयान आ रहे हैं। आखिर ये धमाका था क्या और इसके पीछे कौन है? बता लें कि दिल्ली में सोमवार शाम को लाल किला के सामने एक कार में विस्फोट हुआ, जिसकी चपेट में कई वाहन और लोग आ गए। इस मामले में जांच एजेंसियां गहन जांच कर रही हैं और सुरक्षा बलों के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस मामले की जांच NIA को सौंप दी गई है। अभी तक इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल कर रही थी। बता दें, इस विस्फोट के पीछे फरीदाबाद स्थित जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी मॉड्यूल सामने आया है। इस विस्फोट में डॉक्टर उमर मोहम्मद नामक आरोपी ने कार में खुद को उड़ा लिया और उसके साथ ही 3 अन्य डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है, जो इस आतंकी नेटवर्क से जुड़े थे। इन लोगों ने धमाके की योजना बनाई और अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक का इस्तेमाल किया। जांच में यह भी सामने आया कि इस आतंकी मॉड्यूल को पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद से फंडिंग और सपोर्ट मिला है। दिल्ली विस्फोट को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिल्ली विस्फोट पर बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सभी जिम्मेदार लोगों को बेनकाब किया जाएगा और उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सपा नेता अखिलेश ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने ये कहा है तो हमें विश्वास है कि वह सच्चाई सामने लाएंगे और पता लगाएंगे कि राष्ट्रीय राजधानी के बीचों बीच उस जगह पर जहां हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जहां से प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं, इस हमले को किसने अंजाम दिया। इतनी बड़ी घटना उस जगह हुई जो हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है और निंदनीय है। हताहतों की संख्या दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें बार बार ये खुफिया विफलता क्यों मिलती है? फिलहाल एक एक कड़ी को जोड़ा जा रहा है। भारत सरकार ने या फिर किसी भी एजेंसी ने अभी तक डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है। हालांकि पाकिस्तान में अभी से ही पैनिक शुरू हो गया है। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स कल रात से ही बौखलाहट भरी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान एक्सपर्ट ने कहा है कि हालात बिगड़ रहे हैं और पाकिस्तान को भारत की जवाबी कार्रवाई का डर है। पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी का कहना है कि पाकिस्तान सरकार इस वक्त खौफ में है, क्योंकि उसे डर है कि भारत पाकिस्तान को कटघरे में जरूर खड़ा करेगा। आरजू ने कहा कि दिल्ली वाले अटैक के बाद मामलात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर भारत की तरफ से खुलकर तो नहीं कहा गया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है और किसी किस्म का जाहिर है कोई सबूत मिला, कोई बात हुई तो भारत पाकिस्तान की तरफ इशारा कर सकता है। ऐसे में पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान पहले ही घबरा गया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की स्टेट इस वक्त इस डर खौफ में है कि कहीं भारत जो है वो फिर पाकिस्तान का नाम नहीं ले ले। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है, हम कोशिश कर रहे थे, हम दुआ कर रहे थे कि कुछ कम हो, लेकिन वो एक बार फिर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और असर है वो यकीनन दोनों तरफ की जो मीडिया है उस पर साफ दिखाई देगा। दिल्ली में विस्फोट के बाद पाकिस्तान में पैनिक बटन क्यों दब गया है? इसकी वजह यह है कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद साफ कर दिया था कि अब आतंकी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी आतंकी हमले को भारत पर हमला माना जाएगा, इसका उसी तरह से जवाब दिया जाएगा। यही वजह है पाकिस्तानी मीडिया से लेकर पाकिस्तानी एक्सपर्ट तक घबराए हुए हैं। दिल्ली विस्फोट को लेकर सरकार कितनी सख्त है, ये आज पीएम मोदी ने साफ कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि इस ब्लास्ट की साजिश रचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही दुनिया के तमाम देश भारत के साथ हैं। इजराइल के विदेश मंत्री गिदॉन सार ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजराइल के समर्थन की पुष्टि की। वहीं तालिबान ने भी लाल किले के पास हुए इस विस्फोट की निंदा की है। मालदीव, नेपाल, मलेशिया समेत कई देशों के प्रमुखों ने भी इस विस्फोट पर दुख जताया है। इजराइल के विदेश मंत्री गिदॉन सार ने एक्स पर लिखा कि मैं भारत के लोगों और विशेष रूप से दिल्ली के मध्य में हुए विस्फोट में मारे गए निर्दोष पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी और इजराइल की गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इजराइल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है। वहीं अफगानिस्तान इस्लामिक अमीरात के विदेश मंत्रालय ने भारत के नई दिल्ली स्थित लाल किला क्षेत्र में हुए विस्फोट की निंदा की है, जिसमें कई नागरिकों की जान चली गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। उन्होंने लिखा कि अफगानिस्तान इस्लामिक अमीरात का विदेश मंत्रालय शोकासंत परिवारों के साथ साथ भारत सरकार और लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता है। चीन ने भी दिल्ली में सोमवार को हुए बम विस्फोट पर गहरा शोक जताया है। चीनी विदेश मंत्री के प्रवक्ता लिन जियान ने बीजिंग में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हम इस घटना से स्तब्ध हैं। उन्होंने पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की और मृतकों के परिवारों के प्रति सहानुभूति जताई। प्रवक्ता ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने भी एक्स पर लिखा कि आज शाम दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट में हुई दुखद मृत्यु से अत्यंत दुखी हूं। शोकासंत परिवारों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना।
मालदीव इस कठिन समय में भारत की जनता और सरकार के साथ एकजुटता से खड़ा है। इस मामले में पीएम मोदी का भी बयान सामने आ गया है। पीएम मोदी इस समय भूटान की यात्रा पर हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में हुई भयानक घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं भूटान बहुत भारी मन से आया हूँ। पूरी रात इस घटना की जांच के साथ जुड़ी एजेंसियों के साथ मैं मीटिंग करता रहा। पूरा देश पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवार का दर्द समझा हूँ। एजेंसियां इस साजिश की तह तक जाएंगी। किसी भी साजिशकर्ता को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने साफ तौर पर अंग्रेजी में भी कहा कि ऑल दोज रिस्पॉन्सिबल विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। आज मैं यहाँ बहुत भारी मन से आया हूँ। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था। विचार विमर्श चलता था। जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. इस ब्लास्ट के बाद भूटान ने भी अपना दुख बयां किया है। भूटान ने 10 नवंबर को दिल्ली में हुए विस्फोट में बहुमूल्य जिंदगियों की दुखद क्षति पर हार्दिक संवेदना व्यक्त की है और विस्फोट से प्रभावित सभी लोगों के लिए विशेष प्रार्थना की है। भूटान के महामहिम राजा ने थिम्पू के चांगदी मिथांग स्टेडियम में दिल्ली विस्फोट के पीड़ितों के लिए हजारों भूटानियों के साथ प्रार्थना का नेतृत्व किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना पर चिंता जताते हुए कहा है कि दोषियों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और ऐसे कृत्यों को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।